पुलिस के घर में देर है अंधेर नहीं, और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप कितने भी शातिर चोर क्यों ना हो, कितना भी आप दिमाग क्यों ना चोरी में लगा लें, एक न एक दिन पुलिस आपको पकड़ेगी। तो पुलिस उस इलाके में जांच करने के लिए जो है इस तरीके से पेश आती है कि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो बकरे बेचने वाले बन जाते हैं कि मोटरसाइकिल में ये घूमते रहते हैं और जहाँ कहीं भी किसी भी घर को देखते हैं कि बाहर ताला दिख रहा है तो एक दो बार वहाँ रेकी करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब कड़ी जुड़ते जाती है तो पता चलता है कि ये जो आरोपी है वो एक ठिकाने पर नहीं रुकता। सोने के जेवरात को चोरी करके भाग जाते हैं और उसके बाद स्टेट को भी छोड़ देते हैं। एक हफ्ते तक बकरा बेचने वालों के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले वहाँ शाहीन बाग के अंदर छान मारा। और अमेरिकन डायमंड 50,000 रुपये का, सोने का आभूषण 7.5 ग्राम है और नए कपड़े 3 लाख रुपए का, और किया सेल्टास गाड़ी बाहर रखी हुई है। लगभग 300 किलोमीटर दूर तक के पुलिस उसे दौड़ाती है। सामने किया सेल्टॉस एक गाड़ी जिसमें नासिर हुसैन उस गाड़ी को भगा रहा है काफ़ी तेज। इसके अलावा आपको विजुअल में डायमंड का ब्रेसलेट नज़र आ रहा होगा जिसकी कीमत 7 लाख रुपये है। ये सब वो सामान है जो सूने मकानों से चोरी की गई थी। एक सामान्य नागरिक बन करके हमारे पुलिस टीम ने 15 दिन तक लगातार काम किया, तब उसको जा करके नासिर हुसैन को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दुर्ग पुलिस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है एक ऐसे सक्रिय चोर को पकड़ने के लिए जो अंतर राज्य चोर है। अलग अलग राज्यों में जाकर ये चोरी करते थे और उसके बाद लाखों की चोरी का जो फायदा है उसका आनंद उठाया करते थे। पिछले कुछ दिनों में दुर्ग जिला में आपने देखा होगा लगातार सूने मकानों में चोरी की घटना जो है वो एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही थी। चाहे वो दुर्ग का पद्मनाभपुर थाना हो, चाहे वो नेहरू नगर हो, सुपेला हो, पावर हाउस हो, एक के बाद एक सूने मकानों में चोरियां हो रही थी। और ये लोग वो थे जो सूने मकानों की रेकी करते थे और उसके बाद हथियार से ताला तोड़कर अंदर घुसते थे और कीमती जो सामान है उसे चुरा लिया करते थे और उसके बाद राज्य ही छोड़ दिया करते थे, दूसरे राज्य में जाकर फिर यही काम किया करते थे। जो चोर की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी जानकारी बता देते हैं। पिछले कुछ दिन पहले दुर्ग पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें 60 लाख की मामला जो था उसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। ये उसी चोरी के जो चोर पकड़ाए हुए थे उनका मुख्य आरोपी यही शख्स था जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूं, नासिर हुसैन। इसे पुलिस ने आज गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के साथियों के सामने इसे खड़ा किया और उसके बाद पूरी डिटेल जानकारी बताई कि इस आरोपी ने किस प्रकार से चोरी को अंजाम दिया था और अभी तक के ये पुलिस के हाथों से क्यों बचा हुआ है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि अक्सर हम अपने खबरों में ये भी बताते हैं कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, पुलिस के घर में देर है अंधेर नहीं, और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप कितने भी शातिर चोर क्यों ना हो, कितना भी आप दिमाग क्यों ना चोरी में लगा लें, एक न एक दिन पुलिस आपको पकड़ेगी और सलाखों के पीछे जेल में ज़रूर डाल देगी। और नासिर हुसैन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पुलिस लगातार जांच कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज हो अलग अलग कड़ी को जोड़ते हुए, और ये पहुंचते हैं दुर्ग पुलिस दिल्ली तक के। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, क्योंकि बकरीद का जो सीज़न है वो चल रहा है, उस इलाके में लगातार जो बकरी बेचने वाले लोग हैं वो घूम रहे थे और साथ ही साथ जनगणना करने वालों की भी ड्यूटी अभी लगी हुई है। तो पुलिस उस इलाके में जांच करने के लिए जो है इस तरीके से पेश आती है कि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो बकरे बेचने वाले बन जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो जनगणना करने वाले बन जाते हैं, और उसके बाद शाहीन बाग के गलियों में घुसकर अलग अलग तरीके से जांच करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पता चलता जाता है, धीरे धीरे जब कड़ी जुड़ते जाती है तो पता चलता है कि ये जो आरोपी है वो एक ठिकाने पर नहीं रुकता, क्योंकि शाहीन बाग इसका गृह स्थल है, लेकिन किसी एक मकान में ये 3 से 4 घंटे से ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है।
तत्काल वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है और फरार हो जाता है। जिसकी बात कर रहे हैं वो नासिर हुसैन है, जो इस पूरे घटना का मुख्य आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जब जांच की शुरुआत होती है तो लगातार पुलिस जो है अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग तरीके से खोजने की शुरुआत करती है। जो मैंने आपको बताया, क्योंकि बकरीद का समय है, उस मोहल्ले में बकरी विक्रेता जो उस तरीके से बेचते हैं वैसे ही पुलिसकर्मी बनकर बेच रहे थे और पता करने की प्रयास कर रहे थे कि ये नासिर हुसैन छुपा कहाँ है। और जैसी ही कड़ी जुड़ते चली गई तो ये सूचना मिली नर्मदा एक्सप्रेस वे में जो है इसे जानकारी मिल गई थी कि पुलिस इसके पास तक पहुंच जाएगी, नासिर हुसैन तक के। तो फिर वो तत्काल वहां से भागता है और भागने के बाद नर्मदा एक्सप्रेस वे से बिहार दरभंगा की ओर जाने की तैयारी करता है। लगभग 300 किलोमीटर दूर तक के पुलिस उसे दौड़ाती है। सामने किया सेल्टॉस एक गाड़ी, जिसमें नासिर हुसैन उस गाड़ी को भगा रहा है काफ़ी तेज़ रफ्तार से, लगभग 150 से 160 की स्पीड में। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है जैसा फिल्मों में होता है, और 300 किलोमीटर तक उसका पीछा करने के बाद उसे नाकाबंदी करने के बाद पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद आज जो है उस एक्सप्रेस वे से यहाँ दुर्ग जिला में लाकर उसे जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। इस मामले में हो सकता है कि और कुछ जो चोर हैं वो गिरफ्तार हों, लेकिन जो मुख्य आरोपी था नासिर हुसैन, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ये आरोपी के पास से बरामद हुई है वो भी आपको बता देते हैं। नकदी रकम जो आप विजुअल में कैश देख रहे होंगे ये लगभग 1,22,000 रुपये हैं। इसके अलावा आपको विजुअल में डायमंड का ब्रेसलेट नज़र आ रहा होगा जिसकी कीमत 7 लाख रुपये है। ये सब वो सामान है जो सूने मकानों से चोरी की गई थी। इसके अलावा अमेरिकन डायमंड जो 50,000 की कीमत का था, सोने का आभूषण जो लगभग 7.5 ग्राम सोना था, चांदी के सिक्के एवं जो आभूषण थे वो 5.60 ग्राम, नए कपड़े जो इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये थी, अलग अलग जगह से जो इन्होंने चोरी किए थे उसे मिलाकर। एक जो कार का जिक्र मैं कर रहा था जिससे नासिर हुसैन लगातार भाग रहा था नर्मदा एक्सप्रेस वे में 300 किलोमीटर तक, जो पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ी हुई थी, वो गाड़ी थी किया सेल्टॉस जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। गाड़ी का नंबर प्लेट भी आपको बता देते हैं, DL4CAZ7383 ये गाड़ी का नंबर प्लेट है। इसके अलावा ये पूरे सामानों को देखा जाए तो लगभग 20 लाख रुपए जो है वो बरामद हुए हैं, और इसके पहले की चोरी में 60 लाख रुपए बरामद हुए थे, और उसके बाद टोटल लगभग 80 लाख 1 करोड़ के बीच का ये पूरा मामला है। ये पूरा विषय था जो आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे सुनिएगा इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग पुलिस प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ बता रही है। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो चोरियां हुई थी और पद्मनाभपुर क्षेत्र में जो चोरी हुई थी, वहां पिछले दिनों 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली थी। ये हाशिम मेरठ निवासी था, सलीम मेरठ निवासी, और बिलासपुर से साहिल को गिरफ्तार किया गया था और उनसे लगभग 60 लाख रुपए 450 ग्राम सोना बरामद किया गया था। उनसे पूछताछ मेमोरेंडम के आधार पर हमारी एक टीम उस समय मेरठ और दिल्ली में लगातार कैंप की हुई थी। डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में टीम वहां पर लगातार 15 दिनों से दबिश दे रही थी, वहां लगी हुई थी। तो उसके मुख्य सरगना नासिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली निवासी है। आज उसी के बारे में प्रेस में खुलासा किया जा रहा है। ये अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का सक्रिय चोर गिरोह ही है, और ये लगातार घूम कर, जैसे कि बताया जा चुका है, इनका मॉडस ऑपरेंडी कि मोटरसाइकिल में ये घूमते रहते हैं और जहाँ कहीं भी किसी भी घर को देखते हैं कि बाहर ताला दिख रहा है तो 1-2 बार वहाँ रेकी करते हैं। उसके बाद ताला को कटर से काट करके अंदर प्रवेश करके एक आदमी बाहर देखते रहता है, एक अंदर जाता है और वहाँ बहुमूल्य सामानों को चोरी करके, सोने के जेवरात को चोरी करके भाग जाते हैं और उसके बाद स्टेट को भी छोड़ देते हैं। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें हमारी टीम ने लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखते देखते जब उनका रूट पीछा करते हुए गाड़ी तक पहुंची, गाड़ी के बाद मौधापारा जो घर किराया लेके थे वहां पहुंचे थे। इस तरह से हमारी टीम इसको ट्रैक की थी। इनका मुख्य जो सरगना था नासिर हुसैन, वो फरार था। उसके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया और लगातार दिल्ली के
दिल्ली में शाहीन बाग में टीम हमारी रही और इन लोगों से 15 दिन तक लगातार पतासाजी करने के बाद गिरफ्तार हुआ है। इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम ने वहाँ पर लोकल लोगों से मिल कर के, अभी बकरीद आ रहा है तो बकरा बेचने वाले का रूप धारण करके बकरा वालों से मिल कर के एक हफ्ते तक बकरा बेचने वालों के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले वहाँ शाहीन बाग के अंदर छान मारा। उसके बाद भी उनको जब लगा कि और भी हमको अंदर जाने की ज़रूरत है तो वहाँ जनगणना का कार्य चल रहा है, तो जनगणना कर्मियों के साथ मिल करके अपना उद्देश्य बता करके उन्हीं के साथ मिल करके उनका कैप, उनका बेच, सारे चीज़ उनके साथ मिल करके घर घर घूम करके इनका पतासाजी किया गया, तब जा कर के हमको ये सफलता मिली है। इसमें जो आरोपी है यमुना एक्सप्रेसवे में ये भाग रहा था, दरभंगा की ओर जा रहा था और 300 किलोमीटर टीम हमारे पीछे थी, लेकिन अपनी सूझबूझ की बदौलत उसको ट्रैक करके रोक करके घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया है। उसके पास से सेल्टोस कार और जो रुपए पैसे उसने बेचे थे उससे बहुत सारे कपड़े रखे थे, वो सब कपड़ों सामानों को जब्त किया गया है। ये मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में करोड़ों रुपए की चोरियों का करना खुलासा किया है, बताया है और हमारी टीम ने इससे लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति नकदी अभी जब्त की है। इसमें 1,22,000 अभी नकदी है, डायमंड का ब्रेसलेट है लगभग 7 लाख रुपए का, ये चोरी जो हुआ था वो, और अमेरिकन डायमंड 50,000 रुपये का, सोने का आभूषण 7.5 ग्राम है और नए कपड़े 3 लाख रुपए का, और किया सेल्टास गाड़ी बाहर रखी हुई है उसको भी जब्त किया गया है। लगभग 20 लाख रुपए का माल मशरूका आज जब्त किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में डीएसपी क्राइम ने अपने टीम के साथ जो रखा उसके हम फ़ोटो भी शेयर करेंगे, किस तरह से बकरा वालों के साथ वो घूमते रहे और वहीं एक सामान्य नागरिक बन करके हमारी पुलिस टीम ने 15 दिन तक लगातार काम किया, तब उसको जा कर के नासिर हुसैन को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दुर्ग पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है और बड़ी चुनौती थी हमें कि ये जो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का जो कोई गैंग है उसका कोई यहाँ ठिकाना नहीं रहता और बाहर वो घूमते रहते हैं, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी शाहीन बाग में, इस तरह के अलग अलग जगहों पर ठिकाना बदलते रहते हैं। तो इनको गिरफ्तार करना दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। सर वो वहाँ पे क्या करते थे, क्या हम तक बताइए। इसके बारे में और डिटेल ब्रीफ के लिए डीएसपी क्राइम आपको बताएंगे, पूछते जाइए आप। ये दरअसल जो इसका पता था शाहीन बाग में, और एक मदनपुर खादर करके है, ये इलाके ऐसे हैं जो बहुत सकरी गलियां हैं, घनी आबादी है और बहुमंजिला इमारत है। जैसे फ्लैट है उसमें 8-10 मंजिलें हैं, उनकी जगह में रहता था और अपने एड्रेस जहाँ पर वहाँ कभी नहीं रहा, और जहाँ पर रह भी रहा था वहाँ हर 2 घंटा 4 घंटा में बदल जाता था। कभी वहाँ पर गाजियाबाद, तो कभी खादर इलाका, मदनपुर खादर इलाका, तो कभी शाहीन बाग इलाका, इस तरह से लगातार ये चेंज करते रहता था। हमने लोकल वहाँ पर थाने स्तर में भी काफ़ी प्रयास किया कि इसके बारे में कोई जानकारी हो, पर ये क्या करता था कि अपना नाम भी फर्जी बताता, आधार कार्ड भी फर्जी, किसी दूसरे का पड़ोसी का ऐसे यूज़ करता था, मोबाइल भी फर्जी, गाड़ी नंबर भी फर्जी, इस तरह से अपने आप को टोटल गुप्त रखते हुए ये अपना काम करता था। इसलिए हमको काफ़ी परेशानी हुई, और लेकिन पुलिस ने इसको जैसे भी करता रहा। ये ख़ास बात और बता रहा हूँ, ये जब इसको पता चला होगा कि पुलिस मेरे को पकड़ सकती है या जो मेरठ के आरोपी है वो पकड़ा गए हैं, तो यहाँ से दरभंगा भाग रहा था। दरभंगा में इसकी स्पीड लगभग 150 से 160 तक थी उसकी स्पीड, और लगभग हमारे से 100 किलोमीटर आगे चल रहा था, लेकिन फिर भी 100 काफ़ी स्पीड में पहुँच के उसको हम लोग पकड़े, क्योंकि ये इसकी गाड़ी नंबर भी हमारे पास में नहीं था। लेकिन हमारे लोग लगे हुए थे, जैसे भी घेराबंदी करके उसको पकड़ के पूछताछ में स्वीकार किए पूरी घटना को, और भी जहाँ जहाँ घटना किया है वो स्वीकार कर रहा है। इससे और भी माल
कुछ बरामद करना है जो घटना हुई है। कई घटनाएं और भी किया है, उसके बारे में भी पूछताछ करना है। तो अभी उसके पुलिस रिमांड के लिए अभी अप्लाई किए हैं और पुलिस रिमांड संबंध मिल भी गई होगी न्यायालय से, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। इनको भनक थे कि आप लोग पीछे हैं पुलिस से? अभी शुरू में तो नहीं था, लेकिन जब मेरठ का आरोपी जब पकड़ा गया तो उसको भनक तो अलर्ट था। पुलिस आई है घेराबंदी कर रही नहीं पता था, लेकिन वो अलर्ट हो गया था, इसीलिए वो जगह बार बार बदल रहा था। इन लोगों का जैसे चोरी का पैटर्न था, दरवाजे का ताला काट देते थे, उसके बाद आभूषण है, कैश है, लोग अलमारी या तिजोरी में रखते हैं, उसको किस तरह से खोलता था? ये क्या है, 2019 से भोपाल इलाके में घटना कर रहा है। इसका एक गुरु था, एक बॉबी करके, उसका डेथ हो गया है अभी 6 महीना पहले ही उसका डेथ, वहीं इसको सीखा है। ये पहले फेरी का काम करता था, कपड़ा बेचने का, और वहीं से कपड़ा बेचते बेचते वो मोहल्लों में जो कॉलोनी है वहाँ घूम घूम के अपनी एक आइडिया लगा लिया था कि जिस घर में लाइट जल रहा है, सामने का ताला लटका हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है, तो समझो कि इस घर में अभी इस घर वाले बाहर हैं, तो उस ऐसे घरों को जहाँ पर प्रॉपर्टी मिल सकता है, ऐसे घरों को। और स्पेशल जो तोड़ने का औजार है वो स्पेशल ग्वालियर से बनवाया था, इतना बड़ा लोहे का है, और उसको ताला को जैसे भी ताला हो आसानी से 2 बार में टूट जाएगा। उसको बैग में अपना रखता था, पिट्ठू में, और कहीं पर भी चले जाता था, पता भी नहीं चलता था। जैसा कि आपने बताया कि ये 100 किलोमीटर आगे था अपनी किया सेल्टोस से, तो इसको किस प्रकार रोका गया और किस प्रकार पकड़ गया? हमने वहाँ का नक्शा देखे कि किस तरह से यदि इस रूट में जा रहा है तो हम लोग शॉर्टकट में किधर से जाके इसको घेराबंदी कर सकते हैं। लोकल सूचनाएं और अपने गूगल का भी सहारा लिया, और सहारा लेते हुए हमने ओवर स्पीड करते हुए उसको फिर पकड़े। जैसे वो समस्त मसूल का जब्त कर लिया गया कि कुछ बाकी भी या कुछ खर्च कर दिया गया? नहीं, कुछ खर्च किया है। अभी तो फिलहाल इसमें 20 लाख रुपए का कीमती सामान का बरामद हुआ है, और पहले 60 लाख रुपए का हुआ है। अभी और संभावनाएं हैं हमारे पास में, और जैसे प्रार्थी पूछताछ किए तो बता रहे हैं कि और भी माल थे, तो अभी पुलिस रिमांड ले रहे हैं। अभी जहाँ पर भी माल खपत किया होगा या जो भी संभावित जगह होगा जहाँ दबिश दिया जा सकता है, वहाँ 2 चोर जो पहले पकड़ाए हैं उनका भी पुलिस रिमांड ले रहे हैं और इसका भी पुलिस रिमांड ले रहे हैं। तीनों को आमना सामना करके अभी पूछताछ की जाएगी। विस्तृत पूछताछ के बाद और भी माल जब्त होने की संभावना है। अभी तक मतलब कुल मिला के कितनी कीमत ये हो गया 60 लाख 20 हाँ